बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हमारे पास जो है ना डेटाबेस का इसमें इंट्रोडक्शन क्लास तो हमने ऑलरेडी कर ली थी। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से। हमारे पास जो है ना व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम क्या चीज़ है। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक हम दिन में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, और उसके साथ हम एग्जांपल भी करेंगे। सही है, तो चलते हैं हमारे पास आज का जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं। अभी मेरे पास जो ना डेटाबेस सिस्टम क्या है, इसको आप थोड़ा सा ये हमारे पास जो ना डेटाबेस का जो ना ये सारा सिस्टम जिससे बना है ना इसको हम सिस्टम कहते हैं। इसमें जितनी भी चीज आती है हमारे पास जो है ना स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डीबीएमएस आरडीबीएमएस ईटीसी सारे जितने भी ना टॉपिक्स वगैरह ये सारे डेटाबेस सिस्टम से बने हैं। सही है। अब हम देखते हैं, देखो डेटाबेस सिस्टम क्या चीज है। अ कलेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड डेटा स्टोर इन अ डिजिटली। देखो जितने भी हमारे पास आजकल जितने डेटा पड़े हैं ना वो हमारे पास डिजिटली है, क्योंकि डिजिटल का मतलब कंप्यूटर में है। यानी आज हम देखें कि हमारे पास जो जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट आए हैं, एआई हो गए और इस तरह आईटी हो गया और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, एटीसी, ये सारे जो है ना कंप्यूटर से निकले, यानी कंप्यूटर साइंस से ये सारे जितने डिग्री नहीं निकले। और इस तरह हमको चाहिए कि डेटाबेस सिस्टम जो है ना इसमें अगर आप लोग BS MS करना चाहते हो ना तो सारे यही सिस्टम है। इसमें जो ना ये डेटाबेस सिस्टम किसके एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट है, और इसमें हम डिजिटली डेटा स्टोर करते हैं। सारे हमारे पास जो है ना वेबसाइट में हम स्टोर करते हैं etc। इन चीजों में अगर हम जो यूज करते हैं ना उसको हम डेटाबेस सिस्टम करते हैं, यूज करते हैं। देखो स्टोर कहते हैं स्टोर एंड डिजिटली इट इज कॉल्ड, इसको हम डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। अब इस डेटाबेस सिस्टम की जो है ना टू टाइप्स है। वो कौन कौन से टू टाइप्स है? एक मेरे पास जो है ना मेजर टू टाइप्स, इसको ये बहुत ज्यादा लाजिमी है, ठीक है। अगर पेपर में आ जाए कि मेजर टू टाइप्स आप लिखे। देखो एक मेरे पास डेटाबेस बेस है और दूसरा DBMS है, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेटाबेस क्या चीज है। डेटाबेस का डिफिनेशन ये, अ कलेक्शन ऑफ इन रिलेटेड डेटा इट इज कॉल्ड डेटाबेस। इस रिलेटेड डेटा का मतलब क्या है? रिलेटेड डेटा के मतलब कि जो हमारे पास डेटा है ना वो हमारे पास टू फॉर्म में होगी, या स्ट्रक्चर में होगी या अनस्ट्रक्चर में होगी। किसी के साथ रिलेटेड है ये डेटा, किसके साथ रिलेटेड है। तो इसमें जो है ना हमारे पास एग्जांपल क्या है कि फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इस तरह इंस्टाग्राम, etc, इस सारे जो है ना हमारे पास एक डेटाबेस सिस्टम और डेटाबेस में बनी हुई है। क्योंकि फेसबुक पे जो है ना हमारे पास मेजोरिटी डेटा जो है ना वो इसमें यूज हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर डेटा भी यूज हुआ और अनस्ट्रक्चर डेटा भी यूज हुआ है। सही इस तरह यूट्यूब में भी यूज हुआ है और टिकटॉक, इन सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना इन सारों में डेटाबेस यूज हुआ है। और उसमें कौन कौन से मेजर यूज हुआ है? हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर डेटा यूज हुआ और दूसरा अनस्ट्रक्चर डेटा। अभी हम देखते हैं ना इस जो ना डेटाबेस सिस्टम की मोर यानी टू टाइप्स कौन कौन से, एक स्ट्रक्चर डेटा है और दूसरा अनस्ट्रक्चर डेटा है। सही है। देखो स्ट्रक्चर डेटा क्या चीज है? वो डेटा यानी वो डेटा जो हमारे पास हमको जरूरत होती है, दोज डेटा विच वी कैन नीड विच वी कैन नीड इन वी कैन नीड इट। सही है, वो हमारे पास टेबल फॉर्म में होगी, इन टेबल। यानी वो डेटा जो हमारे पास टेबल फॉर्म में होगी ना इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर डेटा। इसका एग्जांपल हम लेंगे। देखो एग्जांपल मेरे पास एक्सेल शीट है। ये एक्सेल शीट जो है ना इसमें कौन सा चीज यूज है? डेटा स्ट्रक्चर होती है इसमें। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इसमें रो होगी और कॉलम। इट डिपेंड ऑन रो एंड कॉलम। सही है। ये किस चीज पे डिपेंड होते हैं? इट डिपेंड रो एंड कॉलम। सही है, रो और कॉलम पे डिपेंड होती है। सही है, रो एंड कॉलम। अभी देखो इधर मेरे पास जो है ना रो और कॉलम से अगर जो टेबल हम बनाते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास स्कूल के एक डेटा पड़े है। सही है, एक टेबल फॉर्म में पड़े है। एक इसमें मेरे पास जो है ना एक स्टूडेंट आईडी हो गया। सही है, इधर मैं लिखूंगा एस और आईडी इसके साथ लिखूंगा। फिर मेरे पास स्टूडेंट नेम हो गया, ये स्टूडेंट का नेम है। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट का नाम लिखेंगे और स्टूडेंट आईडी में जो है ना स्टूडेंट की आईडी लिखेंगे। यानी मेरे पास एक स्टूडेंट उसकी आईडी है 000003, इसकी आईडी है और वो स्टूडेंट ए हो गया। इस तरह मेरे पास दूसरा स्टूडेंट इसकी आईडी है 004 हो गया और उसका नाम है बी। सही है। इस टेबल फॉर्म में जितनी भी डेटा पड़े हुए हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर डेटा इधर यूज हुआ है। सही है। अभी मेरे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या चीज है? अनस्ट्रक्चर का मतलब है कि वो डेटा यानी दोज डेटा दोज डेटा विच वी कैन नॉट बी
उसमें हमारे पास ज़रूरत नहीं होगी, कैन नॉट, सही है, कैन नॉट नीडेड टेबल, नीडेड टेबल, सही है, उसमें हमारे पास टेबल की ज़रूरत नहीं होगी। इसका एग्ज़ाम्पल मेरे पास क्या होगा? देखो इधर जो है ना टेबल का, जो टेबल में जितनी डेटा होती है इसको हम, इसका टेक्निकल नेम हमारे पास क्या है? और रिलेशन, रिलेशन का जो है ना वो रिप्रेजेंट किस में होगा? यानी हम अगर बता दें कि डेटा स्ट्रक्चर, डेटा का टेक्निकली नेम कौन सा है, टेक्निकली मतलब साइंटिफिक नेम कौन सा है, वो हमारे पास जो है ना रिलेशन है, सही है। इसका आप जरा सा नशीन करें, रिलेशन, रिलेशन डेटा जो हमारे पास जो है ना वो टेक्निकली इसका नेम है, सही है। और इसका जो है ना इसमें टेबल की जरूरत नहीं होगी, यानी हमारे पास जितनी डेटा है ना वो एक्सटेंडली पड़ी रहेगी, उसमें टेबल की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल में जो हमारे पास वीडियो बनाते हैं ना, ये वीडियोस जितनी भी हमारे हमने वीडियोस बनाई है, पिक्चर है, इसमें हमारे पास किसकी जरूरत नहीं है? ये पिक्चर की हो गया, और इस तरह और जितने डेटा होते हैं ना इसमें हमारे पास टेबल की जरूरत नहीं होती। अगर आप देख ले वीडियो हम बनाते हैं या पिक्चर लेते हैं उसमें हम टेबल नहीं ड्रा करते, बस वो मेरे पास वैसे फिक्स हम अटैक करते हैं, जिस जो शूटिंग करते हैं ना उसमें वीडियो करते हैं या पिक्चर निकालते हैं तो उसमें टेबल वगैरह की जरूरत नहीं होती। तो इसका बेस्ट एग्जांपल वीडियो के पिक्चर हो गया, सही है। देखो अभी मेरे पास जो नेक्स्ट है ना डीबीएमएस यानी डेटाबेस सिस्टम का नेक्स्ट जितने टाइप्स है ना वो हमारे पास डीबीएमएस है, सही है। इसको इसका स्टैंड डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटा जो हमारे पास डेटाबेस सिस्टम की जो बैकएंड पे हम जो काम करते हैं ना, जो मैनेजमेंट करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं डीबीएमएस। इसमें आते हैं हमारे पास यूज होते कि बैकएंड में हो गया मोंगो डीबी हो गया, इस तरह मेरे पास माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल हो गया, सही है। इस सब सॉफ्टवेयर हम जो यूज करते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है वो सारे हमारे पास बैकएंड में यूज करते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस किसके लिए काम करते हैं? डेटाबेस सिस्टम की बैकएंड पे काम करती है, सही है। अभी मेरे पास जो है ना नेक्स्ट इसमें कौन सा पॉइंट है, इसमें हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, रिमूव किसी डेटा को हम रिमूव कर सकते हैं या किसी डेटा को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आज मेरी एज जो है ना, मैं कहूँगा मेरी एज 23 है यार, सही है। अगर कल मैं 23 से 25 हो गया ना, मतलब एज मेरी मॉडिफिकेशन ऐसे हो सकती है, मेरे नाम तो वही होगा और मेरी एज में थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन कर लेंगे। अगर मैं किसी कंपनी के साथ कम करता हूँ ना, वो जस्ट इसमें चेंजिंग करेगा, सही है। अभी नेक्स्ट इसमें जो है ना इसमें चेंज ऑपरेशन या चेंज या ऑपरेशन सेम टू सेम चीज है। देखो इसमें डेटा को हम चेंजिंग हो गया, मेरे पास ऐसे वेब पेज हो गया, ऐप हो गया, इसमें जो हमारे पास जितनी चेंजिंग होती है ना, डीबीएमएस जितनी चेंजिंग करते हैं, जितनी वेब पेज हो गया और एप्स हो गया, वो सारे यूज करते हैं डीबीएमएस, सही है, विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस सिस्टम। इसकी मदद, इसकी बैकएंड पे सारे डीबीएमएस काम करता है। इस तरह मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर हम लिखते हैं। देखो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर का नाम है एसक्यूएल, मैं लिखूंगा। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सही है। फिर उसके बाद दूसरा एक सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं कि माई एसक्यूएल है, क्योंकि हम ज्यादातर काम करेंगे जब प्रैक्टिकल काम हम करते हैं, जस्ट मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, जब भी हम काम करते हैं हम इन दोनों सॉफ्टवेयर को ज्यादा यूज करेंगे, माई एसक्यूएल और एसक्यूएल को, ठीक है। फिर उसके बाद जितने हमारे पास डेटा हम बनाते हैं उसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे, सारे हम इसमें माई एसक्यूएल और एसक्यूएल में बनाएंगे। उस तरह मेरे पास जो है ना मोंगो डीबी हो गया, तो थर्ड नंबर में मोंगो डीबी लिख लूंगा कि डी मोंगो डीबी से स्पेलिंग MONGO मोंगो डीबी। सो इस तरह मेरे पास जो है ना नेक्स्ट है मोंगो डीबी हो गया, सही है। ये सारे जो है ना हमारे पास सॉफ्टवेयर है, और जो मेन ये आजकल जो जितनी भी यूज होते हैं ना वो एसक्यूएल और माई एसक्यूएल यानी ज्यादातर यूज होते हैं, जो बेसिक लेवल पे होते हैं ना। और एडवांस हम मोंगो हो गया, वीटीसी, सारे जितने सॉफ्टवेयर, ओरेकल हो गया, ये हम सारे यूज कर रहे हैं। तो जस्ट हमने थ्योरी स्टार्ट किया क्योंकि थ्योरी लाजिमी है। फर्स्ट हमारा जो है ना पेपर करना है, क्योंकि हमारा अगर यूनिवर्सिटी में पेपर आ जाए ना वो बेस्ट करना है, क्योंकि पेपर के बाद हम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। तो फर्स्ट हम मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं थ्योरी साइड पे मजबूत कर दूं, यानी उसका कोई कंफ्यूजन आप लोगों की ना रहे, और उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, सही है। तो आज हमारे पास जो जितने भी पढ़े आप लोग इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को जो है ना समझ आएगी। तो अभी तक इतने काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।